नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आज कारगिल विजय दिवस है। 23 साल हो चुके उस युद्ध को जो दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में लड़ा गया था। पाकिस्तानी घुसपैठिए के वेश में वहां की सेना ऊपर थी और भारतीय सूरवीर नीचे। तापमान -50 डिग्री था और 84 दिनों तक चला था ये संघर्ष। भारत ने अपने 527 सूरवीरों की शहादत दी थी, लेकिन तिरंगा फहरा दिया था और दुनिया को बता दिया था कि ऊंचाई पर लड़ने में भारत माहिर है। 3 मई 1999 का वो दिन है जब भारत को पहली बार सूचना मिली कि पाकिस्तानी घुसपैठिए आ चुके हैं भारतीय क्षेत्र में। वो भी चरवाहों के जरिए ये जानकारी मिली थी जब वो अपने जानवर को चराने के लिए उधर गए थे। पाकिस्तान की प्लानिंग थी लेह श्रीनगर हाईवे पे कब्जा करना, ताकि लेह लद्दाख से कश्मीर को काट दिया जाए, हिंदुस्तान को काट दिया जाए। लेकिन उसके नापाक मंसूबे भारतीय जवानों ने पूरे नहीं होने दिए। 5 मई से 15 मई तक भारत ने तैयारी की थी। तब तक पाकिस्तानी घुसपैठियों पे नज़र बनाए रखी कि कहां कहां पे उनका मूवमेंट है। और 26 मई को भारतीय वायु सेना ने घुसपैठियों पे जम करके बमबारी की थी। 27 मई को भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचकेता पाकिस्तान में चले गए, वहां उनको युद्धबंदी बना लिया गया। वही स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हो गए थे। 31 मई 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान आया और उन्होंने कहा कि कश्मीर में युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। शिमला समझौते के तहत दोनों देश एलओसी क्रॉस नहीं कर सकते थे और सर्दियों में जो दोनों की सेना है वो पीछे हट जाया करती थी। इसी का फायदा उठाया था पाकिस्तान ने। दबाव में 3 जून 1999 को पाकिस्तान ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचकेता को भारत को सौंप दिया, लेकिन वो अपनी सेना को घुसपैठियों की शक्ल में भेजता रहा, मदद करता रहा। 5 जून 1999 को भारत ने दुनिया को बताया, पाकिस्तानी सैनिकों के पहचान पत्र दिखाए और ये बता दिया कि दरअसल ये घुसपैठिए नहीं, पाकिस्तानी सेना के जवान हैं जो घुसपैठियों के वेश में भारत आए हैं। जून वो तारीख थी जब भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर में तोलोलोंग चोटी पर फिर से कब्जा किया था। वे इस युद्ध के बेहद मुश्किल ऑपरेशन में से एक था। भारत के खुलासे के बाद पाकिस्तान पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा था। जून को भारत ने टाइगर हिल्स के पास की 2 अहम चोटियों पर कब्जा किया था। 4 जुलाई को भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहराया। 11 घंटे तक लगातार चली लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने इस अहम पोस्ट पर कब्जा जमाया था। 5 जुलाई को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर पर कब्जा जमाया। ये सेक्टर रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। 7 जुलाई को बाटलिक सेक्टर में जुबर पहाड़ी पर भारतीय सेना ने कब्जा किया। 11 को भारतीय सेना ने बाटलिक सेक्टर के लगभग सभी पहाड़ियों की चोटियों पर कब्जा कर लिया। 12 जुलाई को युद्ध हारते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के सामने बातचीत की पेशकश की। 14 जुलाई को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को भारतीय क्षेत्र से पूरी तरह से खदेड़ दिया। 26 जुलाई को भारत ने कारगिल युद्ध को जीतने की घोषणा कर दी। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया यह युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र का युद्ध था, जिसमें भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का लोहा मनवाया, पाकिस्तान को हराया, लेकिन दुनिया को संदेश दिया। भारत की उस समय की मजबूरी ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि एलओसी क्रॉस न करे, क्योंकि 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश आमने सामने थे। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पूरा देश एक तरह से लड़ रहा था। आगे थे भारतीय नौजवान, जिसमें विक्रम बत्रा जैसे लीडर थे जिन्होंने की अपनी जान गंवाई और अपने साथियों की जान बचाई, जिन पे अभी फिल्म बनी है शेरशाह। और इस तरीके से भारत जीता कारगिल युद्ध। इस
पाकिस्तानी सेना का मुख्य उद्देश्य लद्दाख और कश्मीर के संपर्क को काटना था और भारतीय सीमा पे तनाव पैदा करना। घुसपैठिए पहाड़ की चोटी पे बैठे थे और भारतीय जवान नीचे थे, इसलिए उनके लिए हमला करना आसान था। भारतीय जवानों की शहादत ज़्यादा हुई। 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने ये युद्ध तब शुरू किया जब उसने लगभग 5000 सैनिकों के साथ कब्जा कर लिया। विश्वासघातियों को सबक सिखाने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था और उन सीमाओं को पूरी तरीके से लक्ष्मण रेखा को याद रखा कि किन परिस्थितियों में युद्ध लड़ना है। दुश्मन ऊपर है, भारतीय जवान नीचे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि एलओसी क्रॉस नहीं करना है और इन सीमाओं के बीच, इन लक्ष्मण रेखा के बीच भारतीय जवानों ने ये लड़ाई लड़ी थी और अपना विजय पताका फहराया, जिसमें 527 शूरवीर शहीद हुए थे। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें